हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 3 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। चेरी जाती है ब्यूटी क्लिनिक और कहती है कि मैं आज फुल ट्रीटमेंट चाहती हूँ क्योंकि मैं आज अपने किसी स्पेशल से मिलने जा रही हूँ। वो बात करती है कमल से मिलने की। नेक्स्ट दिन आता है किम का। किम अपने ऑफिस में बहुत ही परेशान बैठा होता है। तभी वहाँ आती है मैं फाइल लेकर। किम कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किम कहता है मुझे तुम्हारी कुछ एडवाइस चाहिए। ये मेरे किसी दोस्त के बारे में है। मैं कहती है ज़रूर। किम कहता है मेरे दोस्त ने मुझे अभी बताया है कि कोई है जो उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ पर जो किम है वो अपनी और कमल की बात करता है, लेकिन वो मैं से कहता है कि ये सब कुछ उसके दोस्त के बारे में है। किम कहता है मेरे दोस्त ने किसी के साथ वन नाइट स्पेंड की थी, वो एक वन नाइट स्टैंड था। लेकिन मेरे दोस्त ने जिसके साथ वन नाइट स्पेंड की थी, अब वो इंसान चाहता है कि मेरा दोस्त उसके साथ उसके घर रहे। मैं ये सब कुछ सुन रही होती है। किम कहता है कि वो चाहता है कि मेरा दोस्त उसके साथ मूव इन करे। फिर किम आगे कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब कि मेरे दोस्त को अब क्या करना चाहिए? यहाँ जो किम है वो इनडायरेक्टली अपनी और कमल की बात करता है। वो चाहता है कि मैं इसके बारे में उसे एडवाइस दें। फिर किम कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने फ्रेंड को क्या करने के लिए कहना चाहिए? इस पे मैं कहती है मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी होगी अगर तुम्हारा दोस्त उसके साथ रहने चला जाए, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है उसे पर्सनली जानता नहीं है। वो नहीं जानता कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो वो उसके साथ कैसे रह सकता है। और ये ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हारा दोस्त किसी के साथ फ्री में रह रहा है। किम है वो कहता है राइट। फिर मैं कहती है पर मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे दोस्त को कह सकते हो कि वो जिसके साथ रहना चाहता है उससे वो पहले जान ले, वो दोनों एक दूसरे को जान ले और इसके बाद वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। वो तुम्हारा दोस्त उसके घर रह सकता है। मैं और किम बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे जिन आती है और काफ़ी घबराई हुई होती है। जिन कहती है बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस के सामने ब्लैक सूट में खड़े हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? किम जाता है ये सब देखने और वो देखता है कि वहाँ पे सब कमल के बॉडीगार्ड होते हैं। किम ये सब देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। किम कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? कमल के बॉडीगार्ड कहते हैं हेलो सर, सॉरी अगर हमने आपको परेशान किया, पर हम यहाँ आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आप हमारे बारे में मत सोचिए, हम हर बार की तरह यहाँ यूजुअली रहेंगे और हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किम कहता है तुम कैसे कह सकते हो, ये सब नॉर्मल है। फिर किम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो बॉडीगार्ड को अपने ऑफिस के सामने देखता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कमल को कॉल करता है। वहाँ पे कमल कॉल रिसीव करता है और कमल कहता है कि तुमने मुझे इतना मिस किया, तुमने मुझे इतना याद किया कि तुम्हें मुझे कॉल करने की ज़रूरत पड़ गई, तुम मुझे कॉल कर रहे हो। इस पे किम कहता है कि तुम सपने देखना बंद करो। किम आगे कहता है कि तुम अपने बॉडीगार्ड को यहाँ से ले जाओ और मुझे मेरी लाइफ वापस कर दो। किम को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कमल के बॉडीगार्ड किम के ऑफिस पे होते हैं और वो गुस्से में इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। कमल ये सुनने के बाद स्माइल देता है और कहता है तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। वो किम को कहता है कि किम बहुत ही ज़िद्दी है। तभी वहाँ कमल का बॉडीगार्ड आता है और वो कहता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसने आग लगाई थी। वो कमल के हाउस की बात करता है जिसमें किसी ने आग लगाई होती है। आगे बॉडीगार्ड कहता है कि ये सब डिनाई के आदमी का काम था। कमल कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, रेडी हो जाओ, वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। हम उसे दिखा देंगे कि वो किसके साथ उलझ रहे हैं, वो किसके साथ उलझ कर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर जो खोम है वो कहता है यस सर। नेक्स्ट सीन में जो चेरी है वो आती है कमल से मिलने उसके ऑफिस, लेकिन जो उसके बॉडीगार्ड है वो उससे कहते हैं कि कमल यहाँ नहीं है। खोम कहता है कि वो अभी किसी गेस्ट से मिल नहीं सकते, प्लीज़ आप यहाँ से वापस चले जाइए। चेरी कहती है कि मैं कोई गेस्ट, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, और वो कमल के पास जाने की कोशिश करती है और जो कमल के बॉडीगार्ड है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वह कमल आ जाता है। चेरी कमल के पास जाती है और कहती है कमल देखो, खोम मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा था और मैं अब बहुत गुस्सा हूँ। कमल कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कमल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं यहाँ पूछने आई हूँ कि क्या हम दोनों बाहर चले कुछ खाने के लिए? कमल कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ।
और कमल चेरी का हाथ अपने हाथ से हटा देता है और कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी चेरी कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम बहुत काइंड पर्सन थे और तुम्हें अब क्या हो गया। कमल कहता है कि मैं काइंड पर्सन नहीं हूँ। इस पर चेरी कहती है अगर तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो जब हम पहली बार मिले थे उस दिन तुमने मेरी मदद नहीं की होती। चेरी कहती है कि जब कमल उससे पहली बार मिला था तब उसने चेरी की मदद की थी। चेरी आगे कहती है अगर तुमने मुझे उस दिन कार एक्सीडेंट से बचाया नहीं होता तो मैं बच नहीं पाती। यहाँ पे जो चेरी है वो किसी कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही होती है जिससे कमल ने उसे बचाया होता है। चेरी आगे कहती है कि अगर ये तुम्हारी अच्छाई नहीं है तो और क्या है। कमल कहता है अगर मेरे कुछ ऐसा करने से तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और कमल वहाँ से जाता है और कहता है खोम से कि खोम हमारे मेहमान को वापस भेज दो और यहाँ पे सभी मेहमानों का आना अलाउ नहीं है। और कमल वहाँ से काफ़ी गुस्से में चला जाता है और चेरी की बात सुनकर वो काफ़ी गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है और चेरी भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन आता है किम का। किम अपने ऑफिस में मैं और जिनके साथ काम कर रहा होता है तभी उसे कमल का कॉल आता है और वो कॉल को कट कर देता है और अपनी बात कंटिन्यू करता है। फिर कमल कॉल करता है और फिर किम उसका कॉल कट कर देता है, वो रिसीव नहीं करता और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ये देखकर जिन कहती है कि कॉल के बारे में कि जो भी तुम्हें कॉल कर रहा है वो बहुत ही कॉलिंग में गुड है। किम आंसर नहीं दे रहा और वो कॉल करने वाला कॉल करना बंद नहीं कर रहा। जिन कहती है कि वो तुम्हें बार बार कॉल कर ही रहा है तुम्हारे कट करने के बाद भी। इस पर मैं कहती है किम तुम ओके हो ना, तुम्हें क्या हमारी कुछ हेल्प चाहिए। इस पे किम कहता है मुझे बस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिन कहती है नहीं हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि किस बात को लेकर तुम परेशान हो, तुम हमें कुछ बताना चाहते हो, तुम हमें बता सकते हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। किम कहता है थैंक यू सो मच पर मैं ठीक हूँ। जिन कहती है तुम छुट्टी पर वेकेशन पर क्यों नहीं चले जाते, सब चीज़ें से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, हम सब संभाल लेंगे। मैं कहती है जिन सही कर रही है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। किम कहता है इट्स ओके, तुम सब अपना काम कर सकते हो और थैंक यू सो मच। किम कहता है थैंक यू सो मच मेरे बारे में सोचने के लिए। वहाँ दूसरा सीन दिखाते हैं कमल का। जो कमल है वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि किम उसका कॉल रिसीव नहीं करता। कमल खुद से कहता है कि किम तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कमल जो है काफ़ी सैड दिखाई देता है इस सीन में और वो कहता है एक सीन दिखाते हैं किम का। किम कहता है कि क्या मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए, मेरा तो बस एक ही दोस्त है जिसे मैं जानता हूँ। फिर वो कॉल करता है अपने दोस्त को और कहता है कि क्या तुम फ्री हो। उसका दोस्त कहता है कि तुम अगर अब की बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मेरी एक मीटिंग है। किम कहता है रियली, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं बाहर घूमने के लिए पूछने वाला था। इस पर वो कहता है उसका दोस्त कि मेरी अभी मीटिंग है और मैं फ्री नहीं हूँ। और फिर वो कहता है कि तुम क्यों नहीं डे से बात कर लेते। और इतना कहने के बाद उसका जो दोस्त है वो कॉल कट कर देता है। फिर जो किम है वो कॉल करता है डे को। जो डे है वो किम का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। किम कहता है डे से कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पे डे कहता है मैं अभी बाहर हूँ और क्या बात है। इस पे किम कहता है नहीं, मैं तुम्हारे आने तक का वेट कर सकता हूँ। डे कहता है कि मैं जब वापस आ जाऊँगा तुम्हें कॉल करूँगा। तभी डे का जो बॉयफ्रेंड है ईथ है वो वहाँ आता है। डे कहता है ईथ तुमने अपने हेयर ड्राई क्यों नहीं किए, तुम बीमार पड़ जाओगे। ये सब बातें किम कॉल पर सुन रहा होता है। डे कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो जो है कि जो डे है वो कॉल कट कर देता है। ये सब बातें किम सुनता है और वो सोचता है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया डे को कॉल करके। जो डे है वो अपने बॉयफ्रेंड के हेयर ड्राई कर रहा होता है। डे का जो बॉयफ्रेंड है वो ईथ होता है। जो किम है वो खुद से कहता है कि मुझे पता लगाना होगा कि मैं डे को अब तक भूल पाया हूँ या नहीं। दूसरे सीन में डेनाई जो है वो अपने ऑफिस में काफ़ी गुस्से में होता है और वो अपने ऑफिस का हाल देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो उसका ऑफिस का हाल है वो सब कमल ने किया होता है। कमल का जो बॉडीगार्ड है वो कमल से कहता है
कमल का जो बॉडीगार्ड है वो कमल से डेनाई के ऑफिस के बारे में बात करता है और वो कहता है कि हमने उसकी कंपनी का जो हाल किया है उससे वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और जिन्होंने हमारा नुकसान किया था वो सब अब गायब हैं। कमल कहता है इससे वो समझ जाएगा। जो कमल है वो बात करता है डिनाई की और वो कहता है कि अब वो समझ जाएगा कि वो किसी गलत इंसान से उलझा था और वो हमें अब परेशान नहीं करेगा। वहाँ जो डिनाई है वो अपने ऑफिस में सबको मार रहा होता है, वो काफ़ी गुस्सा होता है और चेरी ये सब देख रही होती है। डिनाई कहता है कि तुमने उन सबको ये सब करने कैसे दिया, आखिर उन्होंने मेरे ऑफिस के साथ ये सब कैसे किया। जो बॉडीगार्ड वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये सब कमल ने किया होगा। डेनाई कहता है अगर ये सब कमल ने नहीं किया तो ये सब किसने किया होगा। मेरी बात सुनो, अब से कमल पर नज़र रखो और वो क्या कर रहा है इसके बारे में मुझे न्यूज़ दो। जो डेनाई है वो काफ़ी गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं किम कमल का। जो कमल है वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि किम कैसा है। उसका बॉडीगार्ड कहते हैं कि वो नॉर्मली अपने काम पर अपने जॉब पर ही है। फिर कमल ने वो कॉल करता है किम को, पर जो किम है वो कॉल रिसीव नहीं करता। वो फिर से कमल का कॉल कट कर देता है। फिर जो कमल है वो कहता है क्या किम ने सोच रखा है कि आज वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करेगा। फिर जो कमल है वो किम के ऑफिस के नंबर पे कॉल करता है और कमल कहता है किम से कि फाइनली तुमने कॉल रिसीव कर ही लिया। किम कहता है कि ये तुम हो। कमल कहता है कि आई मिस यू किम, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। किम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे, ये मेरे ऑफिस का फ़ोन नंबर है। कमल कहता है अब 3 दिन हो चुके हैं और तुम अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें आज शाम को लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये सुनकर जो किम है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तुरंत फ़ोन कट कर देता है। वहाँ दिखाते हैं कमल जो है ये सब सुन के बहुत खुश होता है और कहता है कि ये बहुत ज़िद्दी है इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है। फिर जो कमल है अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि हमारे आदमी को कह दो कि वो किम पर नज़र रखे। जो बॉडीगार्ड वो कहता है यस सर। वो कहता है कि लूप की सारी टीम किम पे नज़र रख रही है। दूसरे सीन में दिखाते हैं किम को कॉल आता है डे का। डे आ चुका होता है अपने घर। डे कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, क्या बात है। किम कहता है मैं क्या तुम्हारे घर आ सकता हूँ तुमसे बात करने। डे कहता है क्या हुआ। किम कहता है क्या मैं तुम्हें वहाँ खुद आके सब कुछ बता सकता हूँ। तो डे कहता है ओके, मैं तुम्हारा अपने घर पर वेट करता हूँ। किम कहता है थैंक यू सो मच। फिर जो किम है वो मैं और जिन से कहता है कि मैं छुट्टी पे यानी वैकेशन पे जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ और मैं तभी जा पाऊँगा जब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा। यहाँ पर सब मुझ पे नज़र रख रहे हैं। तो जिन कहती है तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। तो जिन और मैं है वो किम की मदद करते हैं ऑफिस से बाहर जाने के लिए। जो जिन है वो कमल को मदद करती है ऑफिस से निकलने के लिए। ऑफिस के बाहर जो कमल है उसके बॉडीगार्ड होते हैं। तो जिन जाती है और नाटक करती है पेट दर्द का और वही जो किम है वो मैं की मदद से चला जाता है ऑफिस से बाहर। किम कहता है कि मैं थैंक यू सो मच, पर तुम किसी को ये मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और किम वहाँ से चला जाता है। वहाँ जिन है वो पेट दर्द का नाटक करती है। जो कमल के बॉडीगार्ड है वो कहते हैं कि आपको क्या हुआ, आप ठीक है। फिर जिन देखती है कि किम वहाँ से जा चुका है। फिर जिन कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। फिर बॉडीगार्ड कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या हुआ था। फिर जो किम है वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कमल का। जो कमल है वो अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है और तभी उसके बॉडीगार्ड को कॉल आता है। फिर जो उसका बॉडीगार्ड है कमल का वो कहता है कि किम ऑफिस से भाग चुका है और ये सब बातें जो चेरी है वो बाहर सुन रही होती है। कमल कहता है ये सब सुन के इसलिए मैं उसे अपना लवर बनाना चाहता हूँ। कमल कहता है कि मैं इस बार सब कुछ खुद हैंडल करूँगा। वो कहता है कि आप चाहे किम कहीं भी गया हो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। कमल कहता है कि वो कहीं बाहर नहीं गया होगा, वो इसी सिटी में होगा। फिर कमल कहता है और एक बात, किम के ऑफिस में किसी को भी परेशान मत करना, अगर उसे ये बात पता चली तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा करेगा। कमल जो है वो काफ़ी फिक्र करता है किम की और ये सब बातें चेरी बाहर सुन रही होती है। फिर चेरी आती है और कहती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये किम कौन है। और यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म होता है। थैंक यू so much for watching. Please like and subscribe and wait for episode 4. Thank you so much for watching.